So this is our fourth lecture of wound infection. Till now we have covered the first three stages of wound infection, जिसमें हमने cover किया था contamination को, colonization को, local wound infection को. Today we will cover the spreading infection, how infection spread. जैसे कि हमने प्रीवियसली लर्न किया कि जब भी टिश्यू डैमेज होता है, स्किन ब्रेक डाउन होती है, स्किन ओपन हो गई, यहाँ पे जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं और वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं ड्यू टू इन्वायरमेंट, एनएरोबिक इन्वायरमेंट. जब भी वुंड ओपन होता है, ये डेड टिश्यू जो है ना, ये एक एनएरोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं. जो एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो यहाँ पे प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं. अगर हम डेड टिश्यूज़ को ना रिमूव करें, वुंड मैनेजमेंट उस तरह ना प्रोवाइड करें, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्प्रेड करते करते पेरी वुंड स्किन या सराउंडिंग स्किन और डीपर टुवर्ड्स द मसल, बोन, फेशिया, उन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं स्प्रेडिंग इन्फेक्शन. सो बेसिकली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोलिफरेट करते करते वुंड बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं. कंटेमिनेशन, कॉलोनाइजेशन और लोकल वुंड इन्फेक्शन सिर्फ इस रेड जोन तक लोकलाइज्ड होती है. स्प्रेडिंग इन्फेक्शन इस रेड जोन को क्रॉस करके सराउंडिंग स्किन और डीपर स्किन को भी इन्वॉल्व, डीपर ऑर्गन्स तक को इन्वॉल्व कर लेती है, जिसे हम कहते हैं स्प्रेडिंग इन्फेक्शन. अब स्प्रेडिंग इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये किस तरह प्रेजेंट करती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स हैं वो है लिम्फ ग्लैंड की इनलार्जमेंट. जहाँ भी वुंड है उसके सराउंडिंग में जो जो लिम्फ नोड्स अवेलेबल हैं उनकी स्वेलिंग हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं लिम्फेंजाइटिस. और वो जो स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स है वो एक साइन होती है कि यहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड कर गई है. नंबर 2 जो होती है क्रेपिटस, उसे कहते हैं कि जब चलने से आपके जॉइंट में से एक आवाज़ आती है, ठीक है, वो भी एक इन्फेक्शन का साइन होता है. तो क्रेपिटस जो वुंड की सिनेरियो में जो क्रेपिटस आती है ना, वही अगर किसी उस एरिया को इसमें इन्वॉल्व किया हो तो उसमें से उस तरह के साइंस का पता चल रहा है इस तरह. और थर्ड पॉइंट है वुंड ब्रेक डाउन और डेहिसेंस. ये हमने लास्ट में भी कवर किया था कि जो भी वुंड होता है जिसको हमने स्यूचर्स के थ्रू क्लोज किया होता है, अगर वो वुंड आपस में स्किन मिलने के बजाय, हील होने के बजाय डिटैच होना शुरू हो जाए और हीलिंग के बाद भी वो ब्रेक हो जाए और ओपन हो जाए, वो इनसिजन, वो स्यूचर्स, तो उसे हम कहते हैं वुंड ब्रेक डाउन, वुंड का ब्रेक डाउन होना, और जिसे हम डेहिसेंस भी कहते हैं. ठीक है. और स्प्रेडिंग इन्फेक्शन में जैसे मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल होती है ना, वो है सेलुलाइटिस. सेलुलाइटिस का हमने पहले भी डर्मेटोलॉजी के केसेस में भी देखते हैं कि सेलुलाइटिस डीप जो है ना फेशिया को की जो इन्फेक्शन होती है उसे हम कहते हैं सेलुलाइटिस. और सेलुलाइटिस की केस में भी ना हमेशा सराउंडिंग स्किन के ऊपर आती है रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, एरिदेमा 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वुंड एज. जैसे अगर ये वाला वुंड है तो इस वुंड से 2 सेंटीमीटर बाहर तक जो इन्फेक्शन स्प्रेड की हो, जिस जो हमें कैसे नज़र आती है कि हम हाथ लगाएंगे तो वो वार्म होगी जगह, ठीक है, उस जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पे रेडनेस ज़्यादा होगी, पेशेंट को पेन भी फील होगी, उस जगह पे स्वेलिंग भी होगी, जो कि एक साइन होता है कि देर इज सम अंडरलाइंग इन्फेक्शन, और उसका हम सेलुलाइटिस भी लेबल कर रहे होते हैं. अभी इसका एक केस है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि 70-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंट किया था विद अ 10-day हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव रेडनेस. एक्चुअली जो पेशेंट था ना, उसके लेफ्ट लोअर लिम्ब एंकल्स पे ना एक वुंड आया था और वो वुंड स्प्रेड वहाँ से करता करता ग्रोइन तक जो है ना, वहाँ पहले तो एरिदिमा रेडनेस आई और फिर उस सारी स्किन की नेक्रोसिस होगी और वो कन्वर्ट हो गया इनटू अ लार्ज नेक्रोटिक पैच एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एंकल टुवर्ड्स द नी. ठीक है. और जब इतना नेक्रोटिक पैच था तो सराउंडिंग वाली स्किन पे सेलुलाइटिस आया हुआ था बहुत बुरी तरह. और जब इतनी ज़्यादा डीप इन्फेक्शन थी, अंडरलाइंग इन्फेक्शन की वजह से जगह जगह बुला भी बने हुए थे. ठीक है. और जो उसकी स्प्रेडिंग इन्फेक्शन थी वो वुंड ऐसे 2 सेंटीमीटर बाहर की तरफ थी. तो पेशेंट को फ़ौरन पता चल गया कि 70-year-old मेल पेशेंट है और उसको इमिजिएटली रेफ़र किया गया मेडिकल यूनिट में, क्योंकि ऐसे केसेस में पहले आपने उसकी अंडरलाइंग इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है, उसके बाद बाहर से वुंड मैनेजमेंट प्रोवाइड की जाती है ताकि जो वुंड जो बॉडी है वो उसको रिस्पॉन्स दे सके हीलिंग को. सो स्प्रेडिंग इन्फेक्शन का ये टोटल सिनेरियो होता है और इसमें आपने हमेशा मेडिकल टीम को इन्वॉल्व करना होता है कि वो ऐसी एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाएं. इस तरह प्रॉपर पेशेंट का ESR, CRP, टोटल लिम्फोसाइट काउंट, प्रॉपर ब्लड प्रोफाइल चेक की जाती है.
वाइट ब्लड सेल्स देखे जाते हैं। इन्फेक्शन की जो है ना वह एक्सट्रीम को मेजर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स सजेस्ट की जाती हैं और स्वैबिंग भी की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, ताकि जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रही है उसको रोका जाए और उसके बाद जो है हम लोग फर्दर externally wound management provide करें. So that was the whole scenario of spreading infection, and thank you so much.